हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और धन लाभ के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। जो भक्त एकादशी के दिन उपवास करते हैं वे एकादशी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज वर्जित होते हैं। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल होते हैं, इसलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, नदियों में गंगोत्री, देवताओं में विष्णु, उसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। 5000 वर्षों की तपस्या का पुण्य केवल एक ही एकादशी व्रत से मिल जाता है। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते हैं जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल जाता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पौष मास की सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष मास की सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन आने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे गुरुवारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। पौष कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:29 पर और पौष कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 26 दिसंबर की रात्रि यानी 27 दिसंबर की सुबह 12:43 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 27 दिसंबर 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:20 तक। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं जमीन पर सोना चाहिए।
मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। सफला एकादशी की सुबह दान-पुण्य करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन लाभ के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। सफला एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा लक्ष्मी जी के साथ संयुक्त रूप से करें। माँ लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि को मिश्री अर्पित करें। श्री हरि की पूजा के बाद ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें और सौंफ और मिश्री को एक साथ रख लें और रोज प्रातः ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें सफला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रत चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ तथा देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोक देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके लिए अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्मा को
पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोले भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।